तो लड़कियां कुएं पे गणगौर पूजने के लिए गई हुई थी। उन दिनों गुजरात में एक राजा हुआ करता, उसका नाम था महमूद बेग। क्या नाम था? महमूद बेग का सेनापति उधर से होकर जा रहा था। उसने देखा कि लड़कियां कुएं पे अकेली खड़ी, वो लड़कियों को उठा के ले गए। अच्छा, जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? राजा की। राजा कौन है? मल्लिनाथ से। तो जनता भाग्य किसके पास है? मल्लिनाथ से। राजा हमारी कन्याओं को उठा के लेके आप हमसे टैक्स लेते हो, बहन बेटियां नहीं बच रही हमारी। तो मल्लिनाथ जी गुस्सा है, मल्लिनाथ जी का सेना तैयार करो, अपने गुजरात पर आक्रमण करेंगे, बच्चियों को छुड़ा के लाएंगे। इतने में जगमाल कहीं बाहर से आया। जगमाल ने मल्लिनाथ जी से पूछा, पिताजी आज इतनी तैयारियां कैसे? और मल्लिनाथ जी ने कहा, शर्म आनी चाहिए तुझे, इधर उधर पंगे लेता घूमता रहता है, ढंग की जगह कहीं जाके लड़ाई करता नहीं, अपने लिए मरने जैसी बात है कि अपनी कन्याओं को, अपनी बहन बेटियों को गुजरात का महमूद बेग का सेनापति उठा के ले गया। जगमाल को बुरा लगा। जगमाल ने कहा, पिताजी आप तो रेस्ट कीजिए, चिंता मत कीजिए, अब उन लड़कियों को मैं छुड़ा के लाऊंगा, मेरी बहन है, उनको छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी। मल्लिनाथ जी ने कहा, यार तू बीच में किसी से लड़ उड़ा के वापस आ जाएगा यार। उसने कहा, नहीं, पहले इस्तेमाल करो। तो मल्लिनाथ जी ने कहा, ठीक है, कौन जाएगा लड़ने के लिए अपनी तरफ से? आज जगमाल ने कहा, पता लगाओ पहले कहां लेके गए। तो पता चला कि उन लड़कियों को लेके गए अहमदाबाद। कहां लेके गए? अहमदाबाद में गुजरात का जो राजा है महमूद बेग, उसकी राजकुमारी रहती है। उसकी राजकुमारी का नाम था गिंदोड़ी। क्या नाम था? कि राजकुमारी गिंदोड़ी का महल है वहां पर, और अपने वाली सब लड़कियों को उस महल में लेके गए। क्यों भाई, वहां क्यों लेके गए? कि वहां गिंदोड़ी की नौकरानियां बना दी। गिंदोड़ी कहती है मेरे को मैगी खानी है, तो अपने वाली लड़कियां क्या बना के लाती है? गिंदोड़ी कहती है मेरे शैम्पू कर दो, तो अपने वाली लड़कियां क्या करती है? उसके काम करती है सारे दिन। चलो, कुछ भी ऐसे कोई काम जी, कोई महल में जो काम हो करती होगी। तो कहा कि भाई, तो जगमाल ने कहा अपने महल पर अटैक करते हैं, महल पर अटैक करके उन कन्याओं को लेके जाते। साथ वालों का, जगमाल तेरे में थोड़ा बहुत यहाँ दिमाग है कि नहीं? एनी टाइम लड़ाई सोचता है यार, कुछ दिमाग से भी काम लिया। उसने कैसे कहा? गुजरात के राजा की राजकुमारी का महल है, सुनना तो नहीं पड़ा होगा। सिक्योरिटी होगी आसपास, भयंकर सिक्योरिटी होगी राजा के परिवार के लिए तो। और यदि हमने हमला किया ना, सारे काम आ जाएंगे, एक ही नहीं बचेगा, सबको मार देंगे वो। थोड़ा दिमाग लगाओ और कोई तरीके से। तो और क्या तरीका हो सकता है कि देखो, ये पता लगाओ कि वो लड़कियां बाहर कब आती है महल से। बाहर निकालना इजी रहेगा, सिक्योरिटी हर जगह साथ साथ थोड़ी जाती है, जहां रहती है वहां सिक्योरिटी हो सकती है। तो पता लगाया कि प्रत्येक फ्राइडे को, प्रत्येक शुक्रवार को, उस महल से थोड़ा दूर चलने के बाद एक पीर बाबा की दरगाह, पीर बाबा होते हैं, एक पीर बाबा की दरगाह है। राजकुमारी गिंदोड़ी उस पीर बाबा की दरगाह पे हाथ जोड़ने आती है हर फ्राइडे को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। उस समय अपने वाली लड़कियां नौकरानियों के रूप में साथ आती है। कोई अगरबत्ती लेके आती है, कोई फूल लेके आती है, कोई चादर चढ़ाने के लिए चादर लेके आती है, तो उस राजकुमारी के साथ में आती है। तो कहा ठीक है, अपने वहां से उठाएंगे उनको। अपने राजस्थान में आज दिन तक सबसे अच्छे घोड़े माने गए मालानी के। कहां के घोड़े? आपसे कोई पूछे राजस्थान में सबसे अच्छे घोड़े कहां के? मालानी। और मालानी के घोड़े दूर दूर तक बिकने के लिए जाते हैं, इसलिए अक्सर मालानी के व्यापारी घोड़ों को लेके जाते हैं। जगमाल ने अपने 10-15 अच्छे अच्छे साथी तैयार किए, 15 अच्छे अच्छे घोड़े लिए मालानी के, व्यापारियों का भेष बनाया और जाके दरगाह के पास बैठ गए। बृहस्पतिवार को, वेडनेसडे को वहां पे, थर्सडे को वहां पे जाके बैठ गए। कोई आता जाता उनसे पूछे कि भाई कौन हो रहे तुम लोग? तो आप व्यापारी हैं, घोड़े बेचने आए थे, मालानी के घोड़े हैं साहब, मालानी के व्यापारी। क्या रेट है घोड़े की? तो 3000 वाले घोड़े की रेट बताए 30,000। अगला बंदा कह इतना महंगा कौन लेगा तुमसे? असली माल है, लेना तो लो, रवाना हो। इतना फिर तो तुम्हारा एक भी घोड़ा नहीं बिकेगा। और मनी मन सोचेगी बेचने किसको। वो वेट करे कि कल शुक्रवार आए 11 बजे, राजकुमारी गिंदोड़ी आए अपनी कन्याएं साथ में, अपने उनको यहाँ से लेके चले। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास गिंदोड़ी आई, अपने वाली लड़कियां साथ में, अगरबत्ती फूल लेके साथ में आई। इधर जगमाल ये बैठे थे, आपस में एक दूसरे को देखा, जानते थे, अपने गांव के भाइयों बहनों को कौन नहीं पहचाने। और सबने कहा भाई आ जाओ। लड़कियां दौड़ी दौड़ी आई, सब घोड़ों पे बैठी, वहां से निकल गए। जगमाल ने गिंदोड़ी को बिठा लिया। क्योंकि जगमाल समझदार है, जगमाल जानता है कि गुजरात के सेनापति को जैसे पीछे पता चलेगा पीछा करेंगे, और पीछा करेंगे तो अपने 15 आदमी, पीछे से यदि 1000 लोगों की सेना आ गई तो ही अपने को मार देगी। तो यदि पीछा करते हुए अपने बीच में पकड़ लिए गए तो फिल्मों की तरह डायलॉग देंगे। यदि एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की, है ना, तुम्हारी राजकुमारी का गला काट दूंगा, पीछे हटो, हथियार रखो, हथियार रखो। और फिर अपने कहेंगे हमारी लड़कियां लेके जाएंगे, तुम्हारी राजकुमारी को तुम वापस लेके चले जाओ। लेकिन मालानी के घोड़े थे, इतनी द्रुत गति से दौड़ते हैं, इतनी तेज गति से दौड़ते हैं कि गुजरात की सेना पीछा करती रह गई। ये हाथ ही नहीं है, उससे पहले पहले मेवानगर पहुंच गए। मेवानगर में जनता को जैसे पता चला कन्याएं सकुशल वापस आ गई है, जगमाल वापस लेके आ गए, सबने नारे लगाए 1 2 3 4 जगमाल तेरी। कन्याओं को सबको उनको घर भेजा गया। गिंदोड़ी को एक कैंप के अंदर छोड़ दिया, भाई गिंदोड़ी का बैठो तुम यहाँ पर। इतने में गुजरात का सेनापति आ गया। उन्हें जगमाल का, जगमाल बाकी सब ठीक है, गिंदोड़ी को क्यों लिया तुम? तो उन्होंने कहा यार तुम हमारी कन्याओं को उठा के ले गए, और यदि बीच में हम, और तुम तो वैसे नौकरानियां बना के ले गए थे, हम तो वैसा कुछ नहीं, हम तो होस्टेज के रूप में लाए थे, बंधक बना के लाए थे। यदि तुम बीच में पकड़ लेते तो हमारा था कि भाई हम गिंदोड़ी को देके और लड़कियों को लेकर जाएंगे। पर अब जब हम पहुंच गए तो गिंदोड़ी सुरक्षित है और तुम अपनी राजकुमारी को वापस ले जा सकते हो। पर आइंदा से ध्यान रखना, आइंदा से हमारे साथ ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। तो गिंदोड़ी के पास समाचार भेजा कि गिंदोड़ी का भाई जाओ और तुम्हारे पिता का सेनापति आया है, उसके साथ वापस जाओ। गिंदोड़ी को अहमदाबाद से मेवानगर आते थे, जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो गई। हुआ यूं था कि वो जब अहमदाबाद वहां रहती थी, अपने वाली लड़कियों को गिरफ्तार करके वहां पे रखा हुआ था, तो अपने वाली लड़कियां गिंदोड़ी को हमेशा कहती, राजकुमारी गिंदोड़ी कब तक हमें इसमें रखोगी तुम, इस महल में? उसने कब तक क्या, तुम अब यही मरोगी, ये मेरा बाप का राज्य, ये मेरे बाप का महल, और यहाँ परिंदा भी पारी। और वो लड़कियां कहती, गिंदोड़ी तुम जानते नहीं, हमारा भाई जगमाल है। करण अर्जुन, जगमाल आएगा और एक दिन हमें यहाँ से निकाल के। और राजकुमारी गिंदोड़ी उनको कहती कि तुम सपनों में जीना बंद करो, जगमाल नहीं, कोई तुर्रम खां भी आ जाए ना तो यहाँ नहीं मारा जाए। अरे ऐसा क्या, जगमाल है तुम्हारा? और वो नहीं, तुम भैया को नहीं जानती, भैया शक्तिशाली है, पक्का हमें यहाँ से लेके जाएंगे। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक था कि जगमाल कोई तो बंदा है जिस पर लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस है, अपने भाई पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। फिर जब जगमाल उसको उठाता है वहां से, उसको लगा बंदा दम बोला है वैसा। और अब गिंदोड़ी ने कहा वापस नहीं जाऊंगी। नौकर आए, नौकरों ने जगमाल कहा कि वो तो वापस जाने के लिए मना कर रही। जगमाल गया, जगमाल जा गिंदोड़ी कहा, गिंदोड़ी हम तुम्हें होस्टेज के रूप में लेके आए थे, तुम्हारे पिता का सेनापति है, तुम्हें वापस घर जाना चाहिए, तुम्हारे मम्मी पापा चिंता कर रहे होंगे। उसने कहा नहीं, अब तो जीना यही
तुम्हारे बिना कहीं भी जाना मेरे को नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जगमाल ने कहा, अरे तुम्हारा मजहब अलग, मेरा मजहब अलग, हम अलग अलग धर्म के लोग हैं, ये शादी कैसे हो सकती है? गिंदोली ने कहा कि मोहब्बत मजहब कहाँ देख पाती है। फाइनली जगमाल गिंदोली को यहीं रख लेता है। आप और मैं इस बात पर कितने भी हंसे, पर आपकी और मेरी मम्मी हर गणगौर पे गिंदोली के गीत गाती है। हम 600 साल बाद भी गिंदोली के गीत गाते हैं, क्योंकि जिस दिन गिंदोली को लेके आए थे उस दिन क्या थी?